हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशनल लाइफ में। आज के इस वीडियो में हम 11th का फिजिक्स का टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ग्रेविटेशन की सब फॉर्मूलाज और सब कंसेप्ट देख लेंगे जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन से आते हैं, सिर्फ फॉर्मूलाज आपको रटनी है। तो इस वीडियो में हम सब फॉर्मूलाज और सब कंसेप्ट देख लेते हैं, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। एक मार्क भी आपकी बड़ी तो अच्छी बात है ना, एक फॉर्मूला भी याद हो गई तो आपको। चलो चालू करते हैं। सबसे पहले अगर आप याद करो, हमने 11th में पढ़ा था, सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिक से चालू करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता था, अगर दो मासेस हैं, दोनों का मास अलग अलग है, m1 और m2, और रेडियस r मतलब डिस्टेंस r से सेपरेटेड है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। उसने बोला था, न्यूटन सर ने क्या बोला था, फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये मासेस है और ये रेडियस है। अगर आप 12th याद करो तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसे एक फॉर्मूला पढ़ी थी जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स बताती थी। वो कुछ ऐसी थी, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये दो चार्जेस है और उनका डिस्टेंस। ऐसे बहुत फॉर्मूलाज है जो आप 11th 12th रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट पढ़ना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हमने 3 केस पढ़े थे, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ तो सबको पता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर मास, और ये रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होते हैं। अगर हम लोग कोई हाइट एच पे जाने, फॉर एग्जांपल ये कैपिटल आर हमेशा रेडियस ऑफ अर्थ डिनोट करते हैं, हम लोग ये कैपिटल आर के ऊपर जाने स्मॉल हाइट एच पे, तो उसमें हम लोग रेडियस में ऐड कर देंगे जीएम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। ये हाइट एच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फॉर्मूला बन जाएगी। इसको कभी कभी आर प्लस एच को हम आर भी डिनोट करते हैं, हम इस पूरे को स्मॉल आर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अभी बचपन से हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8। वो कैसे आई, देखो ये यूनिवर्सल जो कांस्टेंट है हमारा g, उसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 to the power -11। ये हमारा मास ऑफ अर्थ है 6 into 10 to the power 4 24 kg, और हमारे रेडियस 6400 किलोमीटर। इन सब वैल्यूज को अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो इस फॉर्मूला में, तो आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी g की, जो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे 9.8 होती है। अभी जी एट हाइट की एक फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर बताई, जो होती है जीएम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। अभी कभी कभी क्या होता है, फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं हम लोग। कौन सी फॉर्मूला, जी एट एच इज इक्वल टू G1 - 2h अपॉन आर। पर ये फॉर्मूला यूज करने की एक कंडीशन है, जो हमारी हाइट है वो रेडियस से बहुत कम है, मतलब रेडियस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बोला 1 किलोमीटर ऊपर, 1 किलोमीटर 6400 किलोमीटर से बहुत कम है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। कभी कभी h इक्वल्स टू r/2 दिया रहता है, तभी भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अभी किसी किसी को झंझट मारी नहीं समझती है, ये फॉर्मूला याद ही नहीं करो, चुपचाप जितनी भी किलोमीटर कुछ भी दिया हो इस फॉर्मूला में रख दो r प्लस एच द होल स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जी एट डेप्थ। ये हो गया हमारा जी एट डेप्थ। जी एट डेप्थ क्या होते हैं, जी इज इक्वल्स टू जी एट डेप्थ इज इक्वल्स टू जी मतलब एक्सेलरेशन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इनटू 1 - d/r। अभी d जो है वो हमारी हो गई डेप्थ, कितने डेप्थ पे हम नीचे जा रहे हैं, और r हो गया हमारा रेडियस ऑफ अर्थ। ये सब सिंपल सिंपल है, आपको सिर्फ ये रटना है, आपके फॉर्मूला सीधा क्वेश्चन सीधा सीधा सॉल्व हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान देना, ये डेप्थ है ना, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ होता है, ठीक है, डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी। अभी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होते हैं पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब अगर आप कोई सैटेलाइट को ऊपर भेज रहे हो, समझो ये आपका अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर आपको सैटेलाइट भेजना है, ये आपका सेंटर है, ये आपका रेडियस कैपिटल आर। अभी हम लोग को एक सैटेलाइट को भेजना है अर्थ के सरफेस के ऊपर, समझो ये ऑर्बिट में, तो हम लोग को वो इस ऑर्बिट में घूमना चाहिए। हमने एनर्जी दे दी, ज्यादा एनर्जी दे दी तो इसके बाहर चली जाएगी, कम एनर्जी दी तो इसके पीछे रह जाएगी। वो यहाँ पर रह सकती है, इसके बाहर यहाँ पर रह सकती है, पर हमको क्या चाहिए, वो सिर्फ इसी ऑर्बिट में घूमे, मतलब उसकी एनर्जी इधर जाके गोल गोल घूमे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे भेजना पड़ता है, जैसे वो उसी ऑर्बिट में घूमे। तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। अभी क्रिटिकल वेलोसिटी पे ढूंढने के लिए हम लोग को क्या देखना पड़ता है, जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब जो अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स घूमने का, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो वो उधर ही रहेगी, स्टेशनरी रहेगी, उधर ही गोल गोल घूमेगी। तो ये डेरिवेशन होती है उसकी। डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया, कभी कभी थियरी क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको इसकी फॉर्मूला दिखाता हूँ, देखो
क्रिटिकल वेलोसिटी अगर आप पूरी वो डाल के सॉल्व करोगे Fc mv² इधर gm1m2/r² वगैरह वगैरह, तो आपको क्रिटिकल वेलोसिटी क्या मिलती है, √gm/r। ये स्मॉल आर है, देखो इधर स्मॉल आर मतलब हाइट अबाउट द सरफेस गिन के, h और कैपिटल आर को मिला के स्मॉल आर। अभी देखो कभी कभी इधर gm की जगह कुछ और सब्स्टिट्यूट करना रहता है, हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h क्या होती थी, देखो gh = gm/r + h द होल स्क्वायर। ये मेन वाली फॉर्मूला है हमारी, इसमें से हम लोग को gm चाहिए सिर्फ, तो gm को एक जगह रखो, बाकी सबको उधर ट्रांसफर करो, तो हमको gm की वैल्यू मिलती है gh × r + h द होल स्क्वायर। तो gh मतलब g एट हाइट h, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन। तो आप ये gm की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हो, जब भी जो कंडीशन दी हो क्वेश्चन में उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट चीज देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, हमारे अर्थ के सरफेस में सैटेलाइट को बाहर भेजना है तो कितनी वेलोसिटी लगेगी। समझो ये हमारा सरफेस है अर्थ का, हमको मिनिमम वेलोसिटी एक चाहिए रहेगी ना इसके बाहर भेजने के, इसके बाहर भेजने के लिए एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिएगी, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी की भी आपको फॉर्मूला में बताता हूँ, सेम होती है। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या थी, gm/r, √gm/r। तो इधर क्या करते हैं, खाली 2gm/r। अभी ध्यान देना, एस्केप वेलोसिटी है तो उसको एस्केप किधर से करना है, अर्थ के सरफेस से करना है, तो नीचे स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। जो सैटेलाइट घूम रही है ऑर्बिट में, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, उसकी फॉर्मूला होती है t = 2π √r + h²/gm। ये ज्यादा काम नहीं आती, काम क्या आता है, t² = r³। ये चीज ज्यादा काम आती है, ये केपलर का लॉ भी है, वो हम आगे देखते हैं। देखो तो हमारा केपलर का लॉ क्या बोलता है, समझो ये हमारा ऑर्बिट है, ये एक मिनट, हाँ ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है हमारे सैटेलाइट का या अर्थ का, सॉरी ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है। अभी समझो अर्थ है, अर्थ समझो इधर है, तो जो ये एरिया है वो हमने सुना होगा स्वीप्स, प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो आप ध्यान दो, अगर टाइम उतना ही है इधर से इधर तक, फॉर एग्जांपल ये जो टाइम लग रहा है उसको 30 मिनट्स लग रहा है, और वो उतने में कितनी एरिया कवर करिए, इतनी एरिया, प्लेनेट या सैटेलाइट जो भी इतना एरिया कवर कर रहे हैं। अभी इतना एरिया कवर कर रहे हैं, अब देखो डिस्टेंस ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, अभी 30 मिनट्स उसको इधर से इधर तक 30 मिनट्स ट्रेवल कर रहे हैं, पर उसको एरिया भी देखो इतनी एरिया कवर करनी पड़ेगी, इतनी एरिया कवर, ये देखो डिस्टेंस ज्यादा है, इधर डिस्टेंस कम है, तो उसको एरिया के लिए ज्यादा मतलब स्पेन करना पड़ेगा। देखो तो आप ध्यान दो, तो इधर से इधर तक 30 मिनट स्लो लगेंगे और इधर से इधर तक 30 मिनट फास्ट लगेंगे, मतलब डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा इधर, और इधर डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा। क्यों, इधर पीछे एरिया ज्यादा है, इधर पीछे एरिया कम है, तो उसको वो लॉ के हिसाब से स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल टाइम के हिसाब से उसको यहाँ पर फास्ट चलना पड़ेगा, यहाँ पर स्लो चलना पड़ेगा। यही जो हमने सीखा, t² = r³। अभी ये थियरी हो गई, आपको एग्जाम में सीधा t² = r³ वाली फॉर्मूला लगानी रहती है और आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट होते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब देखो दो चीजें आपको याद रखनी है, एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दोनों क्या होती है, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है -gmm/r, स्मॉल आर है ना, ध्यान देना, मतलब कोई रेडियस में सैटेलाइट है उसके ऊपर कितनी पोटेंशियल एनर्जी। अगर ग्रेविटेशनल सिर्फ पोटेंशियल बोला हो, क्वेश्चन में दिया फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल, तो आपको पोटेंशियल बोले तो इट इज पर यूनिट मास, तो इसको आप मास से डिवाइड कर दोगे हमारे सैटेलाइट के, तो आपको क्या मिलेगा -gm/r। ये स्मॉल आर वही है, सब सेम है, खाली एक स्मॉल एम गुम हो गया। पोटेंशियल मतलब पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी मतलब टोटल, तो उस दोनों का मास मिला के। नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। अभी ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है, 12mvc²।
अभी सी क्यों बोला मैंने, इधर जो वेलोसिटी है वो हम लोग लेते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी लेते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी को कई बुक्स में ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, आप वो भी लिख सकते हो, बात सेम होती है, कंफ्यूज मत होना। देखो हाफ एम वी सी स्क्वायर। अभी क्रिटिकल वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या थी? अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। अभी यहाँ पर देखोगे तो स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? जी एम एम अपॉन आर। ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला। उसके बाद हमारी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला देखें तो सेम होती है, खाली 1/2 निकाल के माइनस लगाना रहता है। पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं माइनस जी एम एम अपॉन कैपिटल आर। ध्यान देना दोनों में कैपिटल आर है, रेडियस ऑफ अर्थ। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर कोई हाइट पे पूछे तो स्मॉल आर यूज करेंगे, मतलब अर्थ के ऊपर पूछे तो ये फॉर्मूला है। आर को हम लोग एच या डेप्थ के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का सबको पता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों को आप ऐड कर दो, ये हाफ जी एम एम अपॉन पर माइनस जी एम एम अपॉन आर, तो आपको वैल्यू क्या मिलती है? हम लोग को मिलती है माइनस जी एम एम अपॉन कैपिटल आर। तो अभी आप लोग को क्या करना है? अभी देखो एक होती है टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या? अर्थ ने जिस एनर्जी से उसको पकड़ के रखा है, वो क्या होती है? टोटल एनर्जी का माइनस निकाल दो, मतलब माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी होती है हाफ जी एम एम अपॉन कैपिटल आर। अभी आपको क्या करना है? इस पे रिलेशन याद रखनी। रिलेशन, अभी जो रिलेशन है मैं आपको बताता हूँ। देखो आप ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में आपको रिलेशन कुछ ऐसा मिलता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस 1/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी। आप चाहिए तो सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो। देखो हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है? 1/2 जी एम एम अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी? माइनस जी एम एम अपॉन आर। अभी आप इसमें माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, और 1/2 जो हमको चाहिए वो लगा, तो आपको ये रिलेशन मिलती है। ये याद रखो, कोई कोई सम्स में सीधा ऐसे ही फॉर्मूला यही रिलेशन लगा के सॉल्व होता है। और अगर हम लोग लास्ट में हम लोग देखें हमारी टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी देखो तो हम लोग को टोटल एनर्जी कहते हैं माइनस 1/2 जी एम एम अपॉन आर, और हमारी काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 जी एम एम अपॉन आर। तो अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो हमको क्या मिलता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस टोटल एनर्जी। ये भी एक रिलेशन आपको याद रखना है। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू माइनस टोटल एनर्जी। ये आपको जो रिलेशन है, 3 रिलेशन आपको याद रखनी है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के, जिसका नाम है ग्राफ। मतलब ग्राफ का एक कंसेप्ट है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्सेस रेडियस का ग्राफ होता है। वो जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखता है। देखो ये रहा हमारा ग्राफ। इस पे अगर आप ध्यान दो तो देखो सबसे पहले हम लोग रेडियस 0 है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 0 है। ध्यान दो ये हमारा अर्थ है, तो एट द सेंटर g इक्वल्स टू 0। उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, फॉर्मूला में देखोगे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं अर्थ के सेंटर से लेके अर्थ के सरफेस तक, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता है, इसके लिए हम बोलते हैं मैक्सिमम एट अर्थ सरफेस। मैक्सिमम जी वो एट अर्थ सरफेस पे जी होती है। उसके बाद अगर हम इसके ऊपर जाते जाएं, इसके ऊपर जाते जाएंगे तो हमारी जो फॉर्मूला के हिसाब से देखो तो कम होता जाता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन है तो देखो कुछ इस तरीके से पैराबोलिक हमारा ग्राफ आता है और वो कम होता जाता है। ये एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ध्यान दो एट सरफेस मैक्सिमम। अभी ऐसे ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, वेयर इज मैक्सिमम मिनिमम। मिनिमम की बात करेंगे तो देखो ये कभी भी इक्वल मतलब पैरेलल रहेगा, हमेशा ज्वाइन नहीं करेगा। 0 सिर्फ अर्थ के सेंटर पे रहता है, तो मिनिमम है मैक्सिमम है। ये जो चीजें आपको याद रखनी। इसी के साथ हमारा ग्रेविटेशन का चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।